हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीसन। कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर सेम मॉलिक्यूल आर कंबाइंड एंड रिलीज आर मे नॉट रिलीज स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है। यहाँ पे क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया था डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और सेम मॉलिक्यूल भी आपस में क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ भी हो सकता है और नहीं भी रिलीज़ हो सकता है। इसी को क्या कहेंगे हम? कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन आपस में कंबाइंड होकर के ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें एल्डिहाइडिक एंड एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, ऐसे रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन आपस में कंबाइन होकर के ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें एल्डिहाइडिक एंड एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कंबाइंड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जो एल्डोल है इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे पड़ा? जो एल्डोल है उसमें ALD जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइडिक ग्रुप को, और OL किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्कोहलिक ग्रुप को, एल्कोहलिक ग्रुप को। इन एल्डोल टू फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ALD रिप्रेजेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड OL रिप्रेजेंट एल्कोहलिक ग्रुप। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या होता है? ये रिएक्शन किस में होना चाहिए? बेसिक, मीडियम में या फिर एल्काइलिक NaOH क्या होता है? कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। बेस या फिर एल्काइलिक NaOH जो है वो कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए इस रिएक्शन में। और एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड या फिर कीटोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन जो होता है, इसके इस साइड में जो कार्बन अटैच होगा और इसके इस साइड में जो कार्बन अटैच होगा, उससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन इसमें होगा। ये सब क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये सब क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन ऐसे कंपाउंड में होगा जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। अब रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे क्या है? एल्डिहाइड है, ये भी क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है? एसिटल्डिहाइड है और ये भी क्या है? एसिटल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन किससे होगा? बेस की प्रेजेंस में होना चाहिए। कंडीशन आपने आपको बताया, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए और बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा, ये आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। यहाँ से क्या होगा? इस पे स्लाइटली क्या होगा? निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण। और इसमें से क्या होगा? H+ जो है, इसमें से H+ निकलेगा, यहाँ चला जाएगा O के पास, इसमें से H निकल के O के पास चला जाएगा और इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, CH2 निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये निगेटिव चार्ज किससे कंबाइंड हो जाएगा?
कार्बन प्लस के साथ इससे कंबाइन हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, H प्लस यहाँ से निकल के इसके पास जाएगा और इसके पास बचेगा CH2 माइनस। CH2 माइनस किसके साथ अटैच हो जाएगा? कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आगे जब मैकेनिज़्म बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये क्या है? प्रोपेनल डिहाइड है, CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COH, ये आपस में कंबाइन करेंगे बेस की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? यहाँ से H प्लस जो है वो निकल के O के पास चला जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल के O के पास चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? OH हो गया। और यहाँ क्या बचा? CH2 माइनस। CH2 माइनस किसके साथ जाएगा? कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H2 रहेगा। अब ये रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? कीटोन है, दोनों कीटोन मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे बेस की प्रेजेंस में। क्या होगा? यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसके साथ O के साथ चला जाएगा, OH हो गया ये। और यहाँ पे क्या है? CH2 है, यहाँ पे CH2 माइनस है, ये कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये कार्बन के साथ अटैच हो गया। ये वाला CH3 जो है वो नीचे अटैच हो गया और ये CH2 और ये ग्रुप जो बचा वैसे ही अटैच हो जाएगा। अब एक बात और, अगर हम ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसको अगर हम हीट कर देंगे ना, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, अगर इस प्रोडक्ट को आप हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH, जिस कार्बन से OH निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन से क्या निकलेगा? H निकलेगा। OH निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन एल्डोल प्रोडक्ट इज़ हीटेड, देन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन and OH group from beta carbon is removed in the form of water and form double bond between alpha and beta carbon। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जो बगल वाले कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा, और उसके बगल वाले को क्या कहेंगे? बीटा। तो ये बोल रहा है कि बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा? OH ग्रुप निकलेगा, और अल्फ़ा पोजीशन से क्या निकलेगा? H निकलेगा, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा किसमें? अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाले से जो अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे? बीटा, सॉरी, इसको कहेंगे अल्फ़ा और उसके बगल वाले को कहेंगे बीटा। तो बीटा से क्या निकलेगा? OH निकलेगा, और अल्फ़ा से क्या निकलेगा? H निकलेगा, और बीटा और अल्फ़ा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है। रिएक्शन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले से जो अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा कहते हैं, और उसके बगल वाले को क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। उसके बगल वाले को बीटा कहेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा कार्बन से H निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा हीट करने पे, और डबल बॉन्ड बन जाएगा अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में। ये बहुत इजी था। क्या निकालना है? OH और H को निकाल देना है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। अगर हम जो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है उसको अगर हीट करते हैं तो ये फॉर्म होता है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले रिएक्शन हम ये वाला लेंगे, इसी का हम मैकेनिज़्म आपको बताएंगे। सेम वैसे ही मैकेनिज़्म सबका होता है, एक का बता दे रहे हैं आपको। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला क्या है? एसिटल्डिहाइड, ये भी क्या है? एसिटल्डिहाइड। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। कंडीशन 2 था कि बेस जो है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होगा और अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन ये फिल कर रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से H निकलेगा, O के साथ चला जाएगा, ये हो गया OH। और यहाँ पे क्या है? CH2 है, माइनस है, ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही ये अटैच हो गया। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? बेस जो है वो जनरेट करता है न्यूक्लियोफाइल। जो बेस हमने यूज़ किया है कैटलिस्ट के रूप में, वो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करता है। कैसे करता है? यहाँ पे ये वाला एक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एसिटल्डिहाइड को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? CH3 है, तो CH3 को हम ऐसे लिखेंगे HCH2।
तो यहाँ पे क्या है, OH माइनस है, माइनस क्या करेगा यहाँ से ये वाले H को प्लस के रूप में लेके जाएगा। इस पे क्या होगा प्लस और इस पे क्या होगा निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये प्लस के रूप में इसको लेके गया, क्या बनाया वाटर मॉलिक्यूल बनाया, इस पे क्या हो गया निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया कार्बन पे। ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। स्टेप क्या है, ये फर्स्ट है, क्या बना न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब स्टेप सेकेंड क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो पॉजिटिव है पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप का, उस पर क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक मॉलिक्यूल, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, एक को तो यूज़ कर लिए, ये वाला बच गया, अब ये वाला यहाँ पे यूज़ होगा, तो इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या हो गया, इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे कार्बन पे और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है हाई होती है। तो क्या हो गया, इस पे क्या है निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, तो बना आपका ये फॉर्म हो गया। अब आगे देखते हैं थर्ड स्टेप क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ था ना, उसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा H जो है, जो ये H है यहाँ से H प्लस के रूप में निकलेगा, ये माइनस होगा, OH माइनस होगा। यहाँ से जो H प्लस है ये O से अटैच हो जाएगा, तो क्या हो गया OH हो गया। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो H प्लस है ये इसके साथ अटैच हो गया, ये क्या हो गया OH में कन्वर्ट हो गया और OH माइनस आपके कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट आप जितना यूज करते हैं उतने अमाउंट में बाहर निकलता है रिएक्शन में। OH जो है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ हुआ था, इसलिए ये उतने ही अमाउंट में बाद में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैटलिस्ट नहीं करते हैं। तो OH जो है वो कैटलिस्ट के रूप में हमने यूज़ किया था, तो वो बाद में वैसे ही मिल गया। अब एक बात और, हमने कहा था एल्डोल का नाम जो है, इसमें ALD जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और OL जो है वो एल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसका रीजन भी तो होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक, एल्डिहाइडिक एंड एल्कोहलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप OH एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा एल्डोल पड़ा। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे, फिर इसका रिएक्शन देखेंगे और फिर मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए इसका पहले हम क्या करते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फिर से सुनिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और वो रिएक्शन किससे करता है एल्काइल NaOH के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। फिर से सुनिए, कार्बोनिल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो रिएक्शन करेगा एल्किल NaOH के साथ और क्या प्रोड्यूस करेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, तब जाके इस रिएक्शन को हम कहेंगे कैनिजारो रिएक्शन। आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में देखा था, उसके पास क्या होता था अल्फा हाइड्रोजन होता था। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड के पास नहीं है तो क्या देगा कैनिजारो रिएक्शन। ये कंडीशन है, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है, क्यों, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसी को कहेंगे जब सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब रिएक्शन करवाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो अब डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो रिएक्शन करेगा NaOH के साथ और क्या प्रोड्यूस करेगा
सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। दोज रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद एल्किल NaOH एंड प्रोड्यूस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कैनिजारो रिएक्शन are disproportionation reaction, those reaction in which same molecule is oxidized as well as reduction। अब इसका कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, इसमें पहला कंडीशन होता है कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। हम ऊपर आपको बताया कि कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेकेंड कंडीशन है एल्काइल NaOH होना चाहिए। ये रिएक्शन किससे होगा, NaOH से होगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ, क्या बन रहा है CH3OH एल्कोहल बन गया आपका, प्लस HCOONA सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब सबसे पहला कंडीशन हमने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CO, उसके जस्ट बगल का कार्बन क्या होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो है इसके बगल पे कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन का तो बात ही नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। अब सेकेंड रिएक्शन हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद का कार्बन अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, आपको पता है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ये बना रहा है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये रिएक्शन किससे कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बना आपका, रिंग है CH2OH है, इसको क्या कहेंगे, एल्कोहल है ये। और यहाँ पे भी रिंग है COOH ये हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो 4 स्टेप में होता है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर 5 नंबर में पूछते रहता है कि मैकेनिज्म में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, NaOH जो हमने लिया था वो ब्रेक होगा Na+ में और OH- में। तो यहाँ पे हमको बेस मिल रहा है OH-। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, हमने जो लिया था फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया था ना, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया था रिएक्शन में। तो उससे रिएक्शन करेगा 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, किससे रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा, OH से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इसी वजह से इस पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और इस पर क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब बेस है, बेस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज है इस पर, तो निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो ये अटैक कहाँ पे करेगा, कार्बन पे अटैक कर देगा। कार्बन पे ये अटैक कर देगा तो ये OH जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, O पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और दोनों H जो है जैसे हैं वैसे ही जुड़े रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं। हमने बोला था कि फॉर्मल्डिहाइड का हमने रिएक्शन में 2 मोल लिया है, तो अभी हमने 1 मोल यहाँ पे यूज कर लिया। अब स्टेप हम सेकेंड देखेंगे। स्टेप सेकेंड में हम दूसरा मोल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ये दूसरा मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है। अब इसका रिएक्शन इससे करवा रहे हैं, ये जो फॉर्म हो रहा है उससे हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा। अपने बॉन्ड के साथ क्यों अटैच होगा, बॉन्ड के साथ अटैच होने का मतलब है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, वो भी लेके जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा। तो ये H- के रूप में जाके यहाँ पे अटैच होगा। इस पर क्या हो गया है, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके H- यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, और इस पे O पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे जनरेट हो गया है। ये स्लाइटली निगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव जनरेट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से।
तो ये फॉर्म हो गया आपका। और ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन जो होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये आपका ऐसे बन गया। अब देखते हैं आगे, देख लेते हैं क्या होता है। स्टेप थर्ड, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, CH3O माइनस, CH3O-, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसको हमने पलट के लिखा HO, ये वाला HOCOH ऐसे लिख दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। तो ये क्या हो गया, यहाँ से H को ले लिया, इसने क्या किया, यहाँ से H को लेके यहाँ पे चले गए, यहाँ से H को लेके हम यहाँ पे चले गए। देखिए आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही है, तो इस पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ये प्लस वाला H+ जो है इसके O के साथ चला गया, तो आपका बन गया CH3OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। और ये जो है O निगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे आ गया आपका। अब आगे देख लेते हैं फोर्थ स्टेप में क्या होता है। आपको पता है हमने क्या लिया था, NaOH से इसका रिएक्शन करवा रहे थे ना, NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे थे। तो क्या हुआ, यहाँ से Na+ जो है, यहाँ से Na+ जो OH- है, यहाँ से OH- जो है वो तो आगे रिएक्शन में यूज हुआ, हम बेस का अटैक करवा दिए। यहाँ पे देखिए OH- जो है यहाँ पे यूज हुआ ना, यहाँ पे अटैक करके ये फॉर्म किया, तो यहाँ पे OH- यूज हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे Na+ का यूज। Na+ जो बचा है, Na+ जो बचा है वो जाके O- के साथ अटैच हो जाएगा, O- के साथ अटैच हो जाएगा। और जो दूसरा मालिक्यूल ऑफ OH- बचेगा, ये दूसरे मालिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड को तोड़ेगा और आगे मैकेनिज्म ये चलता रहता है। तो ये हो गया, क्या बना, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहाँ पे अल्कोहल, फिर यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।